गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज सोशल साइंस में ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। कल हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था मैं वहीं से आज कंप्लीट करूँगा, इसको कंटिन्यू करूँगा। कल हम लोग ये पूरा इस पर समझ चुके थे। ये जो हमारा जो पूरा हमने प्लेन, इनका जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके बारे में हम लोग कल रीडिंग कर रहे थे। टाइम ओवर हो गया था, मैंने वीडियो रोक दिया था। मैं वहीं से आज फिर कंटिन्यू करूँगा जहाँ कल मैंने ब्रेक किया था। तो इस तरह से, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो कल जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था मैं वहीं से आज कंप्लीट इनको कंटिन्यू करूँगा, तो स्टूडेंट समझेंगे। हम लोगों ने कल पंजाब के मैदान के बारे में पढ़ा था। अब मैं राजस्थान के मैदान यानी कि प्लेन ऑफ राजस्थान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये राजस्थान का जो प्लेन है वो कैसा प्लेन है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो राजस्थान में जो पहाड़ है वो अरावली के पश्चिम में फैला हुआ है। अरावली जो माउंटेन है, अरावली माउंटेन का जो वेस्ट पार्ट है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ये राजस्थान है और ये अरावली के माउंटेन है, ठीक है। अरावली के माउंटेन के इधर वेस्ट यानी कि इस पार्ट में है। इधर के पार्ट तो डेजर्ट एरिया है, इसके ये पार्ट जो है हम लोग इस पार्ट में बात करेंगे, ठीक है, इसके इधर। तो पढ़ लेते हैं इसमें। ये जलवायु परिवर्तन के कारण यानी कि क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर ये मैदान रेतीला बन गया है। इसमें रेत बहुत भर गई है। यहाँ बालू के टीले बहुत हैं, बालू के, इसको टिब्बे भी बोला जाता है ना, ये बहुत है। लूनी इस मैदान की एकमात्र नदी है। लूनी रिवर्स यहाँ फ्लो होती है और एक सिंगल रिवर है जो कि राजस्थान में फ्लो हो रही है, लूनी रिवर के नाम से जाना जाता है। इस मैदान में खारे पानी की भी बहुत सारी लेक्स हैं यानी झीलें हैं, साल्टी लेक्स हैं। साल्टी लेक्स में से सांभर लेक्स, डिंडवाना लेक्स, डेगना लेक्स और कुछ अपना लेक, ये सारी लेक्स जो हैं यहाँ पर ये साल्टी लेक हैं। इसका पानी बहुत नमकीन है, साल्टी है। और कुछ यहाँ पर ऐसी भी राजस्थान में लेक्स हैं जो कि मीठे पानी की कहलाती हैं, जैसे कि आपका अना सागर जो कि अजमेर में है। अना सागर लेक अरावली माउंटेन में ही आता है ये भी, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है इसके राजस्थान के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर उदयपुर में पिछोला लेक है, पिछोला लेक भी फ्रेश वाटर लेक है। इस तरह से ये सभी जो लेक्स है यहाँ पर ये मीठे पानी की है, लेकिन राजस्थान में कुछ खारे पानी की यानी कि साल्टी लेक्स सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं गंगा के मैदान की। ये मैदान मुख्यतः पश्चिम में यमुना और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का समतल का भाग है, ठीक है। पश्चिम में यमुना नदी, जो मैंने आपको कल बताया था, यमुना रिवर, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र रिवर। इन दोनों के बीच का जो ये पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट, ये रिवर, ये जो मैदान होगा, ये तो बांग्लादेश है, ये ध्यान रखने की बात है। ये हमारा देश नहीं है, बांग्लादेश है। इसके ये जो पार्ट है ना, ये नेपाल देश है, ये भूटान देश है, ठीक है, याद रखेंगे। भूटान, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये मैदान जो है जो गंगा यमुना से लेकर के पूरा आपका है, तो ये भी, लेकिन ये बांग्लादेश है, हमारा कंट्री नहीं है, हम तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये आसाम तक पूरा एक्सटेंड है, ठीक है, आसाम तक फैला हुआ है। तो इस तरह से ये जो मैदान है ये गंगा का मैदान, और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला करके भी कह सकते हैं, लेकिन इधर ब्रह्मपुत्र का है तो यहाँ से इधर तक पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का ये मैदान गंगा का मैदान कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर की जो लंबाई है इसकी 1400 यानी 1400 किलोमीटर से ये लॉन्ग है। और इसमें जो नदियाँ मैदान में बहती हैं यानी कि जो रिवर्स फ्लो हो रही हैं प्लेन एरिया में, इनको क्या बोलते हैं, जब ये आती हैं तो नई तरह की मिट्टी बनाती हैं, तो इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंख कैसे बनेंगे, कैसे करके, ठीक है, ऐसे ये मिट्टी
मैदान में एक की ऊपर ऐसे करके बिस्ती चली जाती है, तो ऐसे मैदानों को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख, यानी कि एलुवल फेंस कहते हैं। एलुवल फेंस टाइप की ये ऐसे ऐसे बनती चली जाती है, क्योंकि इसमें पानी, जब बाढ़ का पानी के साथ ही मिट्टी आती है फ्लड के साथ, तो क्या होता है, पानी तो नीचे ज़मीन में चला जाता है या फ्लो होकर किसी रिवर से समुद्र में चला जाता है। लेकिन जब यहाँ पर मिट्टी बनती है तो वो ऐसे करके होती है। आपने कब रेनी सीजन में, वर्षा के दिनों में, आपने जब खूब सारी वर्षा होती है, रेन होती है, तो रेनफॉल के बाद जब पानी निकल जाता है आपके घरों के आसपास से, तो जो बाहर नालियाँ होती हैं सड़कों के किनारे, आपने देखा होगा कोई लहरदार ऐसे 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 मिट्टी का एक जो है पार्ट बना रहता है नालियों के पास में। तो वो इसी तरह से हमारे मैदानों में जब बाढ़ का पानी आता है तो वहाँ पर ऐसा ही एरिया बनता है, तो इसी को जलोढ़ पंख या एलुवल फेन कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह से त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल शेप में होता है, और अन्य निक्षेपों में बाढ़ के मैदान, तटबंध, अवरोध मिला करते हैं। इसमें बहुत सारे प्लेन हो जाते हैं, बाउंड्रीज बन जाती हैं, और क्या होता है कि ये एक तरह से ढूब यानी कि एक बहुत बड़े से टापू टाइप के बन जाते हैं। इसमें सबसे निचले भाग की भूमि के ढाल कम होने के कारण नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है और वितरिकाएं बन जाती है। जो निचली हिस्सा होता है इस मैदान का, जो निचला हिस्सा होता है, जैसे यहाँ, तो जैसे आपने अगर इधर बात करें यानी कि गंगा का ये मैदान, तो यहाँ ये वितरिकाएं बन गई। वितरिका बोलते हैं लाइन्स बन जाती है, इसमें कई और सारी रिवर इसमें से निकल जाती है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ से ऐसे समझेंगे, ये मान लीजिए एक रिवर है, ये फ्लो हो रही है, लेकिन उसको क्या हुआ, यहाँ पर बीच में जो है उसको बाउंड्रीज मिल गई, अवरोध उत्पन्न हो गया, ये रिवर ऐसे करके बढ़ जाएगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, यहाँ फिर इसको जो है कोई बाउंड्री यानी कि अवरोध मिलेगा, तो ये फिर ऐसे करके ऐसे फैल जाएगी, फिर ये ऐसे करके इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, तो इसमें फिर ये इसको फैलाती चली जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये रिवर्स होती है। जो शेष बीच का भाग होता है वो ऐसे ट्रायंगल शेप में बन जाता है। ये जो ट्रायंगल शेप में बन जाता है तो इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इसको हम डेल्टा कहते हैं, जो ट्रायंगल शेप में हो जाता है, मिड का पार्ट जो होता है। और अदर पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग लेंस बनती हैं, उन लेंस को हिंदी में वितरिका कहते हैं, यानी कि एक रिवर कई सारी रिवर्स में बन जाती है। कहीं कहीं पर बिल्कुल हाथ के जैसा, जैसे ये है, ये रिवर थी, आ रही थी, और ये एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, इधर ऐसे, और बीच बीच में ये देख रहे हैं ट्रायंगल शेप में आ गई, ये ऐसे। तो इस तरह से इसको पंजाकार, पंजे के आकार का, तो पंजाकार जो है डेल्टा भी बोलते हैं। और कहीं कहीं पर सिर्फ ऐसे रहता है, यहाँ से समझेंगे, इस तरह से ऐसे रहता है, तो इसको ट्रायंगल शेप में होता है, तो ये सिर्फ डेल्टा, क्योंकि ये ग्रीक लैंग्वेज में जो ट्रायंगल शेप होता है उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा के शेप में ये बनता है, इसका ये शेप बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसके जो पार्ट है ना, और ऊंची जो भूमि है गंगा के मैदान की, वो 4 भागों में बटी हुई है। एक को भावर कहते हैं, तराई कहते हैं, बांगर कहते हैं और खादर कहते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, स्टूडेंट समझे, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं, तो हम लोग वीडियो में इतना कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर डिवीजन दिया, मैं जल्दी से थोड़ा सा रेडी कर देता हूँ। बाकी आप लोग बुक को पेज नंबर 100 इंग्लिश मीडियम वाले 156 टू 157 और हिंदी वाले 182 टू 183 पर रीडिंग करेंगे। मैं इंग्लिश वाला एक जल्दी से पार्ट पढ़ करके आपको जो भी मैंने भावर, खादर, तराई ये बोला था, इसको पढ़ के बताता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द रिलीफ द प्लेन is divided into भावर, तराई, बांगर एंड खादर, है ना। these are explained as under। भावर is the narrow belt covered with the place lying along the foot of the शिवालिक्स, शिवालिक जो है उसके नीचे जमीन के, फ्रॉम द इंडस एंड द तिस्ता, तिस्ता नदी, शिवालिक नदी और जो है अब के गंगा नदी, है ना, इनके बीच में बहती है का ये भाग होता है। तो इस तरह से ये जो है कहलाता है। तो ऊपर का जो पार्ट होता है, जैसे हमारे नेपाल के नीचे ये यूपी है, इधर बिहार है, इधर उत्तराखंड, उत्तराखंड छोड़ दिए तो
हिल स्टेशन है वहाँ पर, लेकिन ये जो है ये पार्ट ही तराई कहलाता है। तराई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिमालय के नीचे का पार्ट होता है, इसमें रिवर कुछ बहुत सारी अंडरग्राउंड की रिवर फ्लो हो रही होती है, तो मिट्टी जो है हमेशा मॉइस्चर यानी नमी लिए हुए होती है, इसलिए इस पार्ट में क्या होता है नमी होने की वजह से हमेशा गीलापन मौजूद रहता है, और गीलापन होने की वजह से इसको हम तराई बोलते हैं। ठीक है, इसमें सभी नाम हिंदी इंग्लिश में यही बोले जाते हैं, भांवर, तराई, बांगर इत्यादि। भांवर रोड़े कंकर और गिट्टी वाली मिट्टी होती है ना, इसमें रोड़े कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं। इस पेटी में तीस्ता तक ये फैली हुई है, इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है। तराई की पेटी दलदल भूमि कहलाती है ना। यहाँ घने वन पाए जाते हैं, जैसे बहराइच चले जाइए, गोंडा चले जाइए, है ना, ये सब जो है ऐसे एरिया है, यहाँ बहुत घने घने जंगल हैं यहाँ इस तरह का ये। और बांगर पुरानी मिट्टी होती है और खादर नई मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। इस तरह से ये मैदान बनता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर नीचे, तो इस मैदान के भाग में गंगा सबसे प्रमुख नदी है, जिसके नाम से इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। गंगा नदी जो है वो अनेक नदियों का जल, कीचड़ और बालू लेकर आगे बढ़ती है, और इस तरह से बांगर और खादर के रूप में जानी जाती है। बांगर जो है वो पुरानी और खादर जो है वो नई एलुअल सॉइल के रूप में इसको जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर गंगा अब एक डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से ये गंगा नदी, दोनों जब मिलती है तो बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, और इस तरह से ये डेल्टा, ये देख रहे हैं आप, ट्रायंगल शेप में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सुंदरवन का डेल्टा, क्योंकि इस जगह पर जो मिट्टी है तो उसमें जो है सुंदर नाम के प्लांट या वृक्ष पैदा होते हैं, तो इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा है ना कहा जाता है। सुंदर फॉरेस्ट डेल्टा भी कह सकते हैं, सुंदरी भी बोलते हैं, सुंदरी फॉरेस्ट डेल्टा कहा जाता है। अब आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान में। उत्तर के विशाल मैदान का सबसे पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है, जिसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। ये मैदान लगभग 600 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, इसकी ब्रीथ 100 किलोमीटर्स है और लॉन्गेस्ट ये 600 किलोमीटर है। इसकी जो सामान्य ऊंचाई है, यानी कहेंगे कि एवरेज हाइट जो है वो 150 मीटर्स तक है। ये रैंप घाटी यानी रैंप वैली है, जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी, बालू और कंकड़ों से मिलकर बना है। रैंप आप समझते होंगे, आपने जो पार्क वगैरह में गए होंगे तो आपने ऐसे करके जो है यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी होती है, तो यहाँ से ऐसे करके नीचे आते हैं, ये ऐसे करके बना होता है पूरा, तो आप इस रैंप पर से स्लिप होते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेन है तो ब्रह्मपुत्र की वजह से ऐसे ही रैंप टाइप का है। ठीक है, सीधा नहीं, स्लोप में है और रैंप शेप में है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, मेघना है, तीस्ता है, सुबनसिरी है, लोहित है। ये सारी नदियां मिल करके ये जो इसकी सपोर्टेड रिवर्स हैं, ये एक बड़े विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक और भी मुख्य बात है कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजूद है। ब्रह्मपुत्र नदी पर रिवर आइलैंड मौजूद है। ठीक है, रिवर आइलैंड, ठीक है, नदी द्वीप मौजूद है। नदी द्वीप मौजूद है जिसे मांजुली कहा जाता है, मांजुली बोलते हैं जिसे। ठीक है, मांजुली द्वीप मौजूद है। इस तरह से ये यहाँ का भाग है। अब हम लोग जल्दी से इसके और थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। और भू सांस्कृतिक यानी कि इसका जो लैंड कल्चरल एरिया है, उसके हिसाब से ये बड़े मैदानों में से एक है। यहाँ पर समतल और उपजाऊ मैदान है, यानी प्लेन, और जो है ऐसे में है जिसमें कि क्रॉप्स को ज़्यादा पैदा किया जा सकता है। यहाँ की जलवायु भी अच्छी है, और यहाँ की जो रिवर है वो हमेशा यानी कि पूरे साल क्या होता है, पानी से भरी रहती हैं। इन कारणों से ये देश का कृषि उद्योग यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल्स और कॉमर्शियल सेंटर बना हुआ है। ये यहाँ पर जो है बहुत सघन आबादी है, यानी कि मोस्ट पॉपुलस एरिया है। ये एरिया बहुत घनी आबादी वाला है, यानी मोस्ट पॉपुलस एरिया है। और यहाँ पर कल्चर, रिलीजन और पॉलिटिकल काफ़ी डेवलप्ड
होते हैं। ये क्षेत्र भारत का सबसे ज़्यादा इसी रूप में देखा जाता है, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा आबादी इसी एरिया में मौजूद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, आपका हरियाणा है, राजस्थान है, तो बिहार है, मध्य प्रदेश का पार्ट है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, इनमें सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ये काफ़ी जो है पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग इसके थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और वो होगा प्लेटू से रिलेटेड।